लाइंस की बड़ी अहमियत होती है। राजनीति की अच्छी समझ का दावा करने वाले भी कभी कभी बयान के मायने निकालने में चूक जाते हैं और इस हफ्ते भी ऐसा ही हुआ। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का पेड़ वाला बयान खासा घमासान मचा गया। देखते हैं क्या क्या हुआ। पुराने पेड़ सूखे पेड़ गिरेंगे, नए पत्ते उभरेंगे, जवान टीम बनेगी। पेड़ वाला बयान मच गया घमासान। फेरबदल की चर्चाओं पर लग गया विराम। बयान समझने में हुई चूक, तथ्य को प्रकट कर गया कथ्य। एक हल्की सी सुगबुगाहट ने राजस्थान में सियासी हलचल को काफी हवा दे दी। राजस्थान में जैसे ही मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट सामने आई तो राजस्थान में सियासी गलियारों के अंदर गहमा गहमी बढ़ गई। कुछ मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो कुछ विधायक मंत्री की कुर्सी पाने के लिए कवायद में जुट गए। लेकिन इन तमाम खबरों के ऊपर जब जाकर के विराम लगा, जब ये खबर आई कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हो रहा है, सवाल मंत्रिमंडल पे आता है कि संगठन से ही सरकार बनती है। सरकार से संगठन कभी नहीं बना, संगठन से सरकार बनी है। 6 सीटें वैकेंट चल रही है, परफॉर्मेंस 1 साल की देख रहे हैं। देखिए, 2 चीजें मैं कहूंगा। मैं तो आया ही संगठन पर्व के लिए हूं, सरकार के लिए तो मैं आया नहीं। और हमारे संगठन का नियम है कि हम 6 साल के बाद किसी को न तो मंडल अध्यक्ष, न जिला अध्यक्ष, न प्रदेश अध्यक्ष, न राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने देते हैं। तो हर 6 साल बाद हमारे यहाँ नए कोपलें फूट के आती हैं। मंत्रिमंडल के नियमों में ये कहीं नहीं लिखा है कि न्यूनतम 15% मंत्री होंगे। यह लिखा है कि अधिकतम 15% होंगे। अधिकतम 15% की सीमा कांग्रेसी भ्रष्टाचार के नाते आई थी। सारे के सारे लोग मंत्री बना दिए जाते थे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां कुर्सी बचाने के लिए खाची खाची भर मंत्री बनाए जाते थे। कुर्सी बचाने के लिए जिस विधायक को चाहा उसको मंत्री बना दिया। मैंने आपसे कहा कि एक जमाना था जब 2 सांसद थे हमारे, तो क्या हम राजनीतिक दल नहीं थे? उस समय भी हमको 22-23% वोट मिला था। हमारी राजनीति कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित संगठन की राजनीति है, सत्ता आधारित राजनीति नहीं है। इसलिए मैं आपको सत्ता के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दे सकता। आपको इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। आपकी मुलाकात हुई होगी उसमें कहीं चर्चा में? हमारी अक्सर मुलाकात होती है। हम यहाँ आते हैं तो होती है, हम दिल्ली जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं तो होती है। जरूरत होती है हम टेलीफोन पे बात करते हैं। लेकिन सरकार का मूल्यांकन मुख्यमंत्री को करना होगा। मंत्रियों का नेतृत्व तो वो करते हैं और वो कर रहे होंगे। जब जैसा महसूस करेंगे वो केंद्रीय इकाई से बात करेंगे। अभी तो उन्होंने कोई ऐसी बातचीत नहीं की है। राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल का फैसला मुख्यमंत्री का अपना होता है। लगेगा कि कुछ मंत्री अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें हटाना चाहिए तो वह केंद्रीय संगठन से बात करके उन्हें हटा देंगे। हमारी राजनीति कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित संगठन की राजनीति है, सत्ता आधारित राजनीति नहीं है। इसलिए मैं आपको सत्ता के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं दे सकता। आपको इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। आपकी मुलाकात हुई होगी उसमें कहीं चर्चा में? हमारी अक्सर मुलाकात होती है। हम यहाँ आते हैं तो होती है, हम दिल्ली जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं तो होती है। जरूरत होती है हम टेलीफोन पे बात करते हैं। लेकिन सरकार का मूल्यांकन मुख्यमंत्री को करना होगा। राधा मोहन दास अग्रवाल ने दिल्ली की आप सरकार पर भी निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा शुरू कहां से हुई? दरअसल 31 दिसंबर को जयपुर एयरपोर्ट पर अग्रवाल ने बदलाव को लेकर अपनी राय जाहिर की थी। प्रक्रिया है। पुराने पेड़ सूखे पेड़ गिरेंगे, नए पत्ते उभरेंगे, जवान टीम बनेगी, नए कार्यकर्ता पदों पर होंगे, अनुभवी कार्यकर्ता दायित्वों पर होंगे, नए और पुराने का सम्मेलन होगा, मिलकर के एक मजबूत संगठन बनेगा। अब अग्रवाल ने चाहे जिस संदर्भ में ये बात कही हो, लेकिन इस बयान के जरिए कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई।
भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रदेश की सरकार में कितने मंत्री रखे, किसे मंत्री रखे और या मंत्री पद से हटाए, यह मुख्यमंत्री जी का आउटलुक है और भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है। पुराने पेड़ सूखे पेड़ गिरने का बयान से सूबे का सियासी पारा इतना बढ़ गया कि राधा मोहन दास अग्रवाल को अपने कथ्य का तथ्य समझाना सामने आना पड़ा। पुराने दरख्त गिरते हैं तो नए खिलते हैं पेड़, क्या इसका मायने ये प्रकृति का नियम है और आप इस प्रकृति के नियम को बड़ा मानते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। मैं क्या आज से 50 साल पहले वही राधा मोहन था जो आज हूँ? तो इस प्राकृतिक नियम का आपने राजनीतिक विश्लेषण किया तो ये आपकी समस्या है, मेरी तो है नहीं। मैंने तो एक नियम बताया कि ये संगठन एक सतत चलने वाली थी। क्या मदन राठौर जी के पहले कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं था? मैं इनके सामने कह रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद इनके सामने कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा। ये हमारे संगठन की स्थापित प्रक्रिया है। 5 साल 6 साल बाद हम अपने नए लोगों को काम करने का अवसर देते हैं। इसमें कौन सी खबर है मुझे नहीं मालूम। मंत्रिमंडल विस्तार पर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भले ही कुछ नहीं कहा हो, लेकिन प्रदेश की सियासत की समझ रखने वाले मानने लगे कि कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी अग्रवाल ने कहा है कि पेड़ पे पुराने पत्ते हटेंगे, नए पत्ते आएंगे, हम युवाओं को मौका देंगे। ये अच्छी बात है कि क्या नाम से किसी भी संगठन के अंदर युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राजस्थान के अंदर ये मौका कब मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं में इसलिए भी दम था कि अभी इसकी गुंजाइश है। नियम के अनुसार कुल विधानसभा सदस्यों के अधिकतम 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस हिसाब से राजस्थान में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 6 और नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। तो क्या पुराने और सूखे पेड़ गिरने वाले बयान का कोई मतलब नहीं, या इसका मतलब निकालने में चूक हो गई? दरअसल बदलाव की बात संगठनात्मक चुनाव के लिए कही गई थी, जिसके जरिए बीजेपी खुद को मजबूत कर रही है। जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी की नजर अगले विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर है। मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव साल 2028 में विधानसभा और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देख करके किया जा रहा है, जो एक्टिव रह करके काम कर सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।